दुनिया में हर एक इंसान यही चाहता है कि उसके मरने के बाद सब उसको एक अच्छे इंसान की तरह याद करें। और मान लो कि किसी इंसान को ये पता चल जाए कि लोग उसके मरने के बाद क्या कह रहे हैं, तो सोचो क्या करेगा वो इंसान। तो आज से 100 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसको ये पता चल गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जानकर उसको बुरा लगा और ये जानकर उस इंसान ने जो भी कार्य कर रहा था उसकी दिशा ही बदल दी और अपनी गलती को सुधारने का एक ऐतिहासिक प्रयास किया। तो बात करेंगे हम अपनी वीडियो में कि जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसके पीछे की खबर क्या है, और बात करेंगे कि हाल ही में चर्चा में क्यों है वो खबर, नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई, पुरस्कार की राशि किस तरह इकट्ठी होती है, कौन दे रहा है, कि कोई देश देता है या कोई सरकार देती है या कोई संगठन देता है। ये खबर चर्चा में है क्योंकि 2024 में एक एक करके नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कि क्यों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये प्राइज दिया जा रहा है, ऐसा क्या काम किया था कि ये प्राइज दिया जा रहा है और कब से दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है। इन्होंने अपनी पूरी जायदाद डोनेट कर दी थी। डोनेट क्यों की थी? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की ऐसी नेगेटिव इमेज बन गई लोगों के दिमाग में कि इनको मौत का मसीहा बोला जाने लगा था। ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनकी जो फैमिली थी वो गन पाउडर का काम करती थी। सबसे पहले गन पाउडर ही आया था जिससे बंदूकें चलाई जाती थी। उसके बाद बॉम्ब बनना शुरू हुए और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बना दिया। बहुत ही खतरनाक था ये। इससे बहुत से लोगों की जान भी गई और बहुत से लोग घायल भी हुए, जिसकी वजह से अल्फ्रेड नोबेल को मौत का मसीहा कहा जाने लगा कि ये तो मौत देने वाला इंसान है। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा इंसानियत के लिए सोचते थे। इन्होंने डायनेमाइट का प्रयोग कभी भी डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं किया। अल्फ्रेड नोबेल कभी भी विज्ञान को ईश्वर नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि लोग इनके बारे में सोचते क्या है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए जुड़ गए। मरते समय उन्होंने अपनी पूरी जायदाद को डोनेट कर दिया। इतिहास रच दिया, एक एक पैसा डोनेट कर दिया था इन्होंने। बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल के जन्म की। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और ये जानकारी आपको दे दें कि स्टॉकहोम में ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा नोबेल प्राइज है जो स्टॉकहोम में ना देकर नॉर्वे में दिया जाता है, और ये आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा प्राइज है जो नॉर्वे में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, वरना हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि वो कौन सा प्राइज है। अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी इंजीनियर थे और ये गन पाउडर का काम करते थे। बाद में जब क्रीमियम वॉर शुरू हुआ तो इनके गन पाउडर का बिजनेस और भी अच्छा चलने लगा था। अल्फ्रेड नोबेल ने लगातार अपने बिजनेस पर काम किया। गन पाउडर बनाना कोई अच्छी बात तो नहीं थी, ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव वेपन था और इसका यूज भी बहुत किया गया बाद में। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल खुद ये कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट कभी ये नहीं चाहेगा कि वो जो भी बना रहा है या वो कोई ऐसी चीज ना बनाए जिसका यूज डिस्ट्रक्शन के लिए हो। जब अल्फ्रेड नोबेल 4 साल के थे उस समय इनके पिताजी रसिया चले गए और वहाँ पर जॉब करने लगे। अल्फ्रेड नोबेल के परिवार की लॉटरी उस समय लगी जब रसिया में गन पाउडर की डिमांड बढ़ गई थी। उसके बाद इनके पास अच्छा खासा पैसा आया। पैसा आने के बाद अल्फ्रेड नोबेल को अच्छी शिक्षा दी। बहुत ही जल्द ये इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और रसियन ये सारी भाषाएं बोलने लगे थे। लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। केमिस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आता है उसको पूरा आता है, जिसको नहीं आता उसको ये आता ही नहीं है, फिर उसको रटना ही पड़ता है। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। कहा जाए तो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही होता है। ये भी ऐसी लैंग्वेज है जिसको आती है उसको तो अच्छे से पूरी आती है, और जिसको नहीं आती ये फिर उसको आती ही नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल ने केमिस्ट्री से मास्टरी की और मास्टरी करने के बाद फिर ये रुके ही नहीं और बाद में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अल्फ्रेड नोबेल जब 17 साल के थे तब ये अमेरिका गए थे पढ़ने। जब ये अमेरिका गए तो वहाँ ये बहुत सारे साइंटिस्ट से मिले। उसके बाद पेरिस भी गए, फ्रांस भी गए। पेरिस में अल्फ्रेड नोबेल 2 साइंटिस्टों से मिले। एक का नाम था निकोलाई जेनन, जिन्होंने अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। दूसरे थे एस्केनो सोब्रियो। अल्फ्रेड नोबेल ने एस्केनो सोब्रियो के काम को आगे बढ़ाया। आगे क्यों बढ़ाया? इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को इन्वेंट कर दिया था। जब अल्फ्रेड नोबेल नाइट्रोग्लिसरीन पर काम करने लगे तो इन्होंने पहला पेटेंट लिया 1857 में गैस मैटर पर, फिर उसके बाद 1863 में गन पाउडर पर। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन बड़ा ही अनस्टेबल था, इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था।
अल्फ्रेड नोबेल जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। कुछ एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट हो जाते थे और कई बार एक्सपेरिमेंट खराब भी हो जाते थे। एक बार की बात है, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, कंपनी में ब्लास्ट हुआ और उसमें 5 लोगों की जान चली गई। उन 5 लोगों में से एक थे अल्फ्रेड नोबेल के भाई। हालांकि नाइट्रोग्लिसरीन को कंट्रोल करने का तरीका 1863 में खोज लिया गया था। जब इन्होंने डेटोनेटर को इन्वेंट किया था। डेटोनेटर का काम होता है एक्सप्लोसिव को कंट्रोल करना। जब आप चाहेंगे तभी ये एक्सप्लोसिव फंसेगा। वैसे आपने मूवीज में तो देखा ही होगा, डेटोनेटर को चुरा लेते हैं और बॉम्ब को फटने से रोक लेते हैं कि डेटोनेटर अब मेरे हाथ में है तो बॉम्ब फटने का कोई डर ही नहीं है। 1867 में फाइनली अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट, जो कि खदानों को उड़ाने का काम किया जाता है, उसको इन्वेंट किया था। कुछ ही दिनों बाद इन्होंने गैलेक्नाइट को इन्वेंट किया, जो कि डायनेमाइट से ज्यादा स्टेबल था। फिर इसके 12 साल बाद इन्होंने बैलिस्टाइल को इन्वेंट कर लिया। ये सब डायनेमाइट के ही रूप थे, लेकिन डायनामाइट से ज्यादा अच्छे थे। लेकिन हाँ, आपको पहले भी बताया था कि अल्फ्रेड नोबेल नहीं चाहते थे कि इसका जो यूज हो वो किसी को मारने के लिए हो, लेकिन बाद में ये बॉम्ब मारने के लिए ही यूज करने लगे थे। अभी भी बॉम्ब्स का यूज ज्यादातर वॉर में ही होता है। 1884 में अल्फ्रेड नोबेल रॉयल स्वीडिश एकेडमी के मेंबर बन गए थे। 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मौत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग की मौत के बाद जो मीडिया था उसको लगा कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई है, और जब अखबारों में ये लाइन छपी थी, मर्चेंट ऑफ डेथ, अर्थात मौत के सौदागर की मौत हो गई। और ये जब अगले दिन अल्फ्रेड नोबेल ने अखबार में पढ़ा तो वो बहुत दुखी हुई कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। एक और न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो पहले से कहीं अधिक तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजकर अमीर बने, कल उसकी मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल पब्लिश क्यों किए गए थे? क्योंकि लोगों के साथ घटनाएं ही ऐसी घटी थी। डायनेमेटर का गलत यूज हो रहा था, उसके लिए सीधा जिम्मेदार बताया गया था अल्फ्रेड नोबेल को। और अल्फ्रेड नोबेल को भी बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपना पूरा का पूरा जीवन इंसानियत को डेडिकेट कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि खराब चीज बने। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी पैसा कमाया था सबका सब डोनेट कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल ने कहा कि ये उन लोगों और आदमियों को दिया जाए जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के लिए काम किया हो। उनका कहना था कि जिस भी इंसान ने फिजिक्स में एक ऐसी क्रांति लाई हो जो दुनिया को बदल दे, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही काम किया हो, लिटरेचर में भी ऐसा ही काम किया हो, और पीस अर्थात जिसने भी पूरी दुनिया में शांति फैलाई हो, उसको ये मेरी प्रॉपर्टी दी जाए। यही अल्फ्रेड नोबेल की आखिरी इच्छा थी। और 1901 से इन 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाने लगा, और 1968 में इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि और सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया जाता? इसका कारण है कि जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये सब अप्लाइड हैं। इनका यूज करके आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से चलती है पूरी दुनिया। और लिटरेचर से आप पूरी दुनिया का दिमाग पलट सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, पूरी की पूरी सोच ही बदल सकते हैं। और 1969 से इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार दिया गया है, और सब सब्जेक्ट के लिए किसी न किसी साल प्राइज नहीं दिया गया। नोबेल कमेटी डिसाइड करती है कि किसको ये प्राइज दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले 3 जो प्राइज थे वो साइंस के लिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस। चौथा लिटरेरी वर्क के लिए था, और 5वां पीस के लिए था, और बाद में 1968 में इकोनॉमिक्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पुरस्कार नॉर्वे में क्यों, जबकि सारे अवार्ड स्वीडन में दिए जाते हैं? तो क्योंकि 1905 तक स्वीडन और नॉर्वे एक संघ के रूप में एक साथ काम करते थे, एक साथ ही थे, और 1905 में ये दोनों अलग हो गए, तो इसलिए एक पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है। किसी भी स्थिति में पुरस्कार राशि को 3 से अधिक लोगों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो जाती है। अल्फ्रेड नोबेल के काम को पहले तो किसी ने नहीं सराहा, लेकिन जाते जाते लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया जो नोबेल प्राइज का था। अगली वीडियो में बात करेंगे कि नोबेल प्राइज किस सब्जेक्ट में किसको दिया गया, उनकी संस्था का नाम क्या है और किस आविष्कार के लिए दिया जा रहा है। ये सब हम डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।